क्वेश्चन नंबर 5, दशमलव भिन्नों को विस्तारित रूप में लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है, 8.402। तो इसे क्या करना है, दशमलव भिन्नों को विस्तारित रूप में लिखना है। तो देखिए, तो इसको हम किस तरह लिख देंगे, लिखेंगे। देखिए 8 जोड़, सबसे पहले 8 है तो 8 जोड़, अब देखिए 0.4 है तो इसको हम लिख देंगे 0.4 जोड़, उसके बाद है 0। तो 0 है तो 0 को हम कुछ नहीं लिखेंगे, सीधा 2 पे आते हैं तो 2 को लिखेंगे हम 0.002। देखिए 4 जो है वो दशमलव के बाद पहला अंक है दायां तरफ, तो इसलिए सिर्फ हम 0.4 लिखेंगे। और 2 जो है वो तीसरा अंक है, इसलिए 2 शून्य हम देंगे, 1 2, तीसरा अंक देखिए 1 2 3, 3 अंक इसको हम बना करके लिखेंगे दशमलव के बाद। और ये पहला अंक है इसलिए दशमलव के बाद पहला अंक 1 अंक देंगे, मतलब 4 लिख देंगे दशमलव के बाद ही। लेकिन 2 जो है दशमलव के बाद तीसरा अंक है 1 2 3, तो इसीलिए 2 शून्य देंगे बीच में, तो 0.002। और 0.4 को हम लिखेंगे 0.4। दशमलव को पहले देखिए शून्य लगाना पड़ता है, इसलिए सबको 0 ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम जोड़ें तो आ जाएगा 8.402। जैसे देखिए इसको हम जोड़ करके देख लेते हैं तो 8 हो गया, फिर 0.4, फिर 0.002। देखिए इस तरह से जुटेगा। 8 के साथ कोई दशमलव नहीं है तो ये इधर रहेगा, ठीक है, बायां तरफ। इसके साथ हम 0 लगा सकते हैं अगर मन है तो, नहीं तो नहीं भी, ठीक है। तो देखिए 204.8, देखिए आ चुका है 8.402। तो इस तरह हम इसको जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा 8.402। और 80402 का विस्तारित रूप होगा 8.004 जोड़ 0.002। तो बीच में जो 0 है उसको हम 0.00 अगर लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसीलिए देखिए 0 को हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ जो अंक है उसको लिखेंगे, सिर्फ जो संख्या है उसको लिखेंगे। ठीक है, तो 0 को हम बीच में नहीं लिखेंगे। अब देखिए ख में है 9.0201, तो इसको हम लिखेंगे 9 जोड़, देखिए 2 है, 0 को हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, 2 है तो 2 को हम क्या लिखेंगे 0.02। देखिए दशमलव के बाद दायां तरफ दूसरा अंक है, इसलिए दशमलव के बाद हम दूसरा अंक पे लिखेंगे, पहला अंक 0 को देंगे, ठीक है, जोड़। अब देखिए 1 को लिखेंगे तो एक दशमलव के बाद कैमा अंक है 1 2 3 4, चौथा अंक है, तो हम लिखेंगे 0. देखिए चौथा अंक में 1 देंगे, 3 ठो 0 लगाएंगे पहले, तो इस तरह हो जाएगा इसका आंसर। तो 9 जोड़ 0.02 जोड़ 0.0001, यानी दशमलव के बाद जितना दूर पे रहेगा, जैसे यहाँ पे दूसरा अंक था 2, तो हम उसके पहले एक 0 देंगे, दशमलव के बाद इसको दूसरा अंक ही रखेंगे। देखिए दशमलव के बाद दूसरा अंक ही रखेंगे, और ये दशमलव के बाद एक जो है चौथा अंक है, तो बीच में 3 0 देंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे। अब देखिए ये हो गया इसका विस्तारित रूप। ग 125.4017, 125.4017, तो इसको हम लिखेंगे 125 जोड़ 0.4 है तो इसको बस लिख देंगे 0.4, पहला अंक है इसलिए दशमलव के बस बगल में लिखेंगे दाएं तरफ, जोड़ 0 को तो हम नहीं लिखते हैं तो 1 को लिखेंगे, तो 1 कैमा अंक है दशमलव के बाद, पहला दूसरा तीसरा अंक है, तो बीच में 2 0 देंगे, यानी तीसरा अंक 1 रहेगा। देखिए 2 0 देंगे बीच में, फिर जोड़
7 है, तो 7 कैम अंक है, 1 2 3 4 चौथा अंक है, तो बीच में हम 3 शून्य देंगे, 1 2 3, 1 2 3, अब लिखेंगे 7। तो इस तरह से हम इसको, तो देखिए अगर इसको हम जोड़ें तो यही आ जाएगा। देखिए आपको हम जोड़ करके इसको दिखा देते हैं। 125 जोड़ 0.4 को यहाँ लिखेंगे, उसके बाद 0.001, उसके बाद 0.0007। अब देखिए इसको जोड़ते हैं, तो 7 1 0 4 5 2 1, देखिए आ चुका है 125.4017। तो इस तरह हम चेक भी कर लेंगे कि सही विस्तारित रूप है कि नहीं, जोड़ करके देख भी लेंगे इसको। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, दशमलव भिन्न में लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है, 15 जोड़ 2/10 जोड़ 3/100। तो इसको हमें क्या में लिखना है, इसको लिख देना है दशमलव में, ठीक है। तो देखिए, तो ये हो जाएगा 15 जोड़, देखिए 10 से भाग देंगे तो 10 से जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.2 जोड़, ये हो जाएगा 0.03। देखिए 2/10 है, एक शून्य है एक पे, तो एक अंक दाईं ओर से एक अंक के बाद, यानी 2 के बाद दशमलव लगा देंगे और दशमलव के पहले शून्य, ठीक है। इसमें भी देखिए एक पे 2 शून्य है, तो दाईं ओर से 2 अंक के बाद यानी 3 के बाद एक शून्य देंगे तो 2 अंक हो जाएगा, उसके बाद हम दशमलव बैठाएंगे और यहाँ पे शून्य देते हैं दशमलव के पहले। तो इस तरह से हो जाएगा। अब इसको हम लिख देंगे, तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15 दशमलव, तो 15 दशमलव, देखिए दशमलव के बाद पहला अंक है दायां तरफ, तो इसको लिख देंगे 2, फिर ये दूसरा अंक है तो 3, दशमलव के बाद देखिए पहला दूसरा अंक है और दशमलव के बाद पहला अंक है, ठीक है। तो पहला अंक हो जाएगा 2 दशमलव के दायां तरफ और दूसरा अंक में है 3। देखिए दशमलव के बाद पहला दूसरा अंक है, पहला अंक दूसरा अंक में 3 है, तो 3 यहाँ पे लिखेंगे, दशमलव के बाद दूसरा अंक, दशमलव के बाद पहला अंक, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15.23। इसको आप जोड़ करके भी देख सकते हैं, आंसर यही आएगा 15.23, ठीक है। अब देखिए ख, तो ख में है 0 जोड़ 1/10 जोड़ 0/100 जोड़ 2/1000। तो इसको आंसर क्या होगा देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 जोड़ 10 से भाग देंगे तो 0.1, तो 0/100 क्या हो जाएगा, ये तो शून्य ही हो गया। 100 से अगर शून्य को अगर किसी भी अंक से भाग देंगे तो शून्य ही रहेगा, तो इसको हम लिखें या ना लिखें यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो देखिए 0/100 शून्य हो गया, जोड़ 2/1000 कितना हो जाएगा, तो 0.002, क्योंकि यहाँ पे एक पे 3 अंक है, देखिए एक पे 3 शून्य है, तो 3 अंक दाईं तरफ से, 3 अंक के बाद दशमलव यानी 2 शून्य देंगे, तब देखिए 1 2 3, 1 2 3 अंक होगा, उसके बाद दशमलव देंगे, उसके बाद शून्य देते हैं दशमलव के बाद, दशमलव के पहले, ठीक है। तो जितना शून्य रहे एक पे बटा में, उतना ही अंक दाईं ओर से घसका करके हम दशमलव देंगे। जैसे यहाँ पे 1 शून्य था एक पे, तो 1 अंक के बाद यानी 1 के बाद दशमलव, और ये तो शून्य हो गया, शून्य बटा कोई भी अंक रहेगा तो शून्य ही हो जाएगा। अब इसको जोड़ देता हूँ, तो ये हो गया 0. देखिए शून्य है तो 0. पहला अंक है 1, तो 1 लिखेंगे, ठीक है। दूसरा अंक यहाँ पे 2 शून्य है, देखिए 0/100 है, यानी इसको लिख देंगे अब, क्योंकि देखिए तीसरा अंक 2 है,
दशमलव के बाद तीसरा अंक, पहला दूसरा तीसरा अंक 2 है, तो यहाँ पे तीसरा अंक पे आना चाहिए, इसलिए बीच में शून्य देंगे। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद पहला अंक, दशमलव के बाद दूसरा अंक शून्य होगा, 0/100 शून्य यहाँ पे देखिए आया है, और दशमलव के बाद तीसरा अंक 2, इस तरह हम इसको लिख देंगे 0.102 इसका आंसर जोड़ करके। तो जितना दूर रहेगा दशमलव से अंक उतना ही दूर यहाँ भी लिखना है। जैसे एक था पहला अंक दशमलव के बाद, तो एक यहाँ पे लिखेंगे, 2 है तीसरा अंक, तो तीसरा अंक भी लिखेंगे, पहला दूसरा तीसरा अंक, बीच में शून्य है तो शून्य दे देंगे हम।